गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोहनी की क्लास में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों के बीच समास में तत्पुरुष समास का भेद बता रहे हैं। कल हम आप लोगों को बता चुके थे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो आज हम चलेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। यानी कहता है क्या, वैसा समासिक पद जिसका विग्रह करने पर पहला खंड द्वितीय विभक्ति में रहे, द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गर्त पतितः, विग्रह हो जाएगा गर्तम पतितः, गड्ढे को गिरा हुआ, गड्ढे को गिरा हुआ। कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण के आश्रित। अस्तागतः, अस्तमगतः, अस्ताचल को गया हुआ। प्यारे बच्चों, वैसा समासिक पद जिसका जो है विग्रह करने पर पहला खंड द्वितीय विभक्ति में रहे, उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल में पहला है गर्तपतितः, जिसका हम विग्रह करते हैं तो गर्तम पतितः है। गर्तम जो है द्वितीय विभक्ति में है। इसी तरह से कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्णम जो है द्वितीय विभक्ति में है। उस तरह से अस्तागतः, अस्तमगतः, अस्ताचल को गया हुआ। अस्तम भी जो है द्वितीय विभक्ति में है। नेक्स्ट अब देखें तृतीय तत्पुरुष समास। अब है तृतीय तत्पुरुष समास, यानी वैसा समासिक पद जिसका विग्रह करने पर पहला खंड तृतीय विभक्ति में रहे, उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यथा व्यास रचितम, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा व्यासेन रचितम। अर्थ हो जाएगा व्यास के द्वारा रचा हुआ। उससे होगा कालिदास कृतम,
कालिदासेन कृतम, कालिदास के द्वारा कृत। गुड मिश्रा, गुडेन मिश्रा, गुड़ से मिला हुआ। यहाँ पर आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं व्यास रचितम का पहला जो हम विग्रह किए हैं तो व्यासेन जो तृतीया विभक्ति में है। कालिदास का जब हम विग्रह किए हैं तो कालिदासेन हुआ। गुड का जब विग्रह किए हैं तो गुडेन हुआ। इस तरह से जिसका विग्रह करने पर पहला विभक्ति खंड जो है तृतीया विभक्ति में रहे वह तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट फिर देखें चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष समास। ऐसा समासिक पद जिसका विग्रह करने पर पहला खंड चतुर्थी विभक्ति में रहे। चतुर्थी विभक्ति में रहे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चतुर्थी तत्पुरुष समास का आपको एग्जाम्पल हो जाएगा गोहितम, विग्रह हो जाएगा गवेहितम, गाय के लिए भलाई, गाय के लिए भलाई। इस तरह से गो सुखम, गवे सुखम, गाय के लिए सुख। इसी तरह से फिर आएगा आपको गोरक्षितम, गवे रक्षितम, गाय के लिए रक्षा। प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं क्या चतुर्थी तत्पुरुष समास में ये कह रहा है कि वैसा समासिक पद जिसका विग्रह करने पर पहला खंड चतुर्थी विभक्ति में रहे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हो गया गोहितम, गवेहितम। यहाँ पहला खंड जो है चतुर्थी विभक्ति में है, पहला खंड है चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए यह चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट हम आपको मिलेंगे पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, फिर बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्विगु और नए समास। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो समझ में नहीं आवे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।